हमारे गिरधर लाल जी रोज निव्य नूतन श्रृंगार धारण करेंगे, लेकिन जब घर में अपने कक्ष में रहते हैं तो मैं ज्यादा श्रृंगार नहीं करता हूं उनका। हम घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, बिल्कुल साधारण रहते हैं, ज्यादा अपना श्रृंगार नहीं करते। ऐसे ठाकुर जी भी हमारे बिल्कुल मस्त प्रसाद पाते हैं और इत्र लगा के मस्त रहते हैं कक्ष में। जब कोई विशेष उत्सव होता है तब उनका बृहद श्रृंगार होता है। फिर तो अपनी सेवानुसार ठाकुर जी अपने अर्चक अपने अनुसार अपने अर्चावतार की सेवा कर सकता है। ठाकुर जी प्रातःकाल उठे, उठ करके ठाकुर जी ने देखा कि भैया यशोदा मैया कहाँ है। तभी ठाकुर जी ने पाया कि यशोदा जी तो अपने रसोई घर में काम कर रही हैं। बोले यही बढ़िया समय है, आज सबसे पहले अपने घर में ही चोरी करके देखते हैं, फिर कल से बाहर जाएंगे चोरी करके। तो जहां सारा गौरस भंडार इकट्ठा किया जाता था, ठाकुर जी धीरे 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 वहां पहुंच गए और बार बार विचार कर रहे हैं कहीं मैया नहीं आ जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने गौरस भंडार में प्रवेश किया, वहां बड़े बड़े खंभ लगे और उन खंभों में मणियां जड़ी हुई हैं। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, एक मटका में मक्खन रखो भयो, और वहां में जैसे ही अपनो हाथ बोर के और मक्खन निकाल के खान लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने देखा कि खंबे के मणि में ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ठाकुर जी ने मक्खन निकाल खाना शुरू किया, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अपनों ही प्रतिबिंब देख देख श्री हरि रहे मुस्कात, मुस्कुरा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। ओ भैया राम राम, कौन हो तुम? अपने प्रतिबिंब को ही देख के ठाकुर जी कह रहे हैं माखन चोरी करवे आयो है का? चल भैया अच्छी बात है कर ले, लेकिन चुपचाप करके चलो जाइयो, कहीं यशोदा मैया को पता चल गई तो तेरी पिटाई होगी, मेरी पिटाई होगी। चुपचाप खा ले, मैं भी यहां खा रहा हूं, तू भी वहां खा ले। इतने में ही यशोदा मैया आकर के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और वो वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही है। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और चोरी की बातें कर रहे हैं। मैया तुरंत बोली कान्हा कौन ते बतियारो है? इतने में ठाकुर जी अब मुख पे लगा हुआ मक्खन है उसको मिटाएं कैसे? मक्खन एक बार में तो मिटता नहीं, अब जैसे जैसे यूं करें तो हाथ में लगा मक्खन और फैल गया। मैया मैं तू को सांची बताऊं कहा भयो? बोले कहा भयो? मैं तो यहाँ देखवे आयो कि भैया यहाँ सब गौरस भंडार ठीक है कि ना है, सब कछु व्यवस्थित है कि ना है। मैंने आकर के कहा पायो? बोले कहा पायो? बोले देख तो को दिखाऊं यहाँ पे आ। मैया को पास बुला के और प्रतिबिंब जो ठाकुर जी का स्वयं को दिख रहा है उसी मणि में दिखने वाले प्रतिबिंब को मैया को दिखाते, देख मैया ये चोर हमारे नंद भवन में घुसे आए और हमारे नंद भवन में घुस के देख माखन की चोरी कर रहे हो। देख मैं तो यहाँ को डांट रहा हूं भैया, तू चुपचाप भाज जाए यहाँ, तो ये कहीं यशोदा मैया आ गई तो को छोड़ेगी ना। देख या के हाथन में मक्खन लगो या के मुंह पे भी मक्खन लगो है। यशोदा मैया ठाकुर जी को देखती है, कान पकड़ती है, बोले अब तू चोरी करे और झूठ भी बोला है? बोले मैया मैं सांची कहूं मैंने चोरी नहीं करी, ये चोरी कर रहा हूं। बोले ये कोई और ना है, तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तू ही है। ठाकुर जी खुद को देखें, बोले मैया मैं ये मैं हूं? बोले हाँ तू ही तो है, तेरो ही तो प्रतिबिंब है। मैया भी पीछे आके खड़ी है कि देख अब मैं भी दिखाई दे रही हूं। बोले हाँ मैया तू तो दिख रही है। मैया तेने मुझको कभी बताई नहीं कि तेरो लाला इतना मलूक दिखे। मैया बोली बातन ने मत बदले, ये बता यहाँ कहा करवे आया हो? तू चोरी करे? मैया तू मेरी बात सुन, तू मुझ पे गुस्सा मत कर, मैं चोरी करवे ना आए हो तो कहा कर रहा हो फिर? बोले आपने मेरे हाथन में ये जो पद्म राग के कंगन पहनाए हैं, मैं जब जब सूर्य की किरण इन पे पड़े तो मुंह को जलन होवे। कल मैं जोर जोर से यहाँ सहलाए रहो तो मधुमंगल ने मुझसे पूछी कहा भयो लाला, मैंने की जलन है रही है। तब माने बताई, बोले एक काम करियो, बोले मक्खन के मटका में जाके अपनो हाथ बोर लियो, यहाँ पे मक्खन लग जाएगा, उससे ही तेरी जलन दूर रह जाएगी। मैया बोली अच्छा हाथ की जलन चली गई? बोले हाँ मैया अब बढ़िया लग रहा है।
तो फिर ये मुंह पे मक्खन कैसे लगो, मुंह पे जलन काई की रही है तेरे? बोले वो तो मैया मैं ऐसे हाथ बोर के बैठो भयो, नेक अपनी जलन को दूर कर रो, इतने में एक निगोरी मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई, सुबह को उड़ावे को मैंने मुंह साफ कियो, सो मुंह पे लग गयो। मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, बोले लाला चोरी करन लगो, झूठ बोलन लगो, बोले ऐसे तो या को भविष्य बिगड़ जाएगा। गणेश जी के मंदिर में ले गई, हे गणपति बप्पा मेरे लाला की चोरी छुड़वाए दो, मैं रोज 1.25 मन लड्डू को भोग लगाए करूंगी। ठाकुर जी बोले अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, 1.25 मन लड्डू को भोग लगाओ, गणेश जी को पावेंगे मेरे सबरे सखा मंडली, मेरे सब बानर सेना पावेगी, अब तो रोज चोरी होएगी। इस प्रकार ठाकुर जी ने सबसे पहले अपने घर में ही प्रयास किया और तत्पश्चात दूसरे दिन समस्त सखाओं से कहा कि भैया घर में काम ना बन रहा, अब तो बाहर ही करनी पड़ेगी। सब ग्वाल वालों की मंडली के साथ में ठाकुर जी चोरी करने जा रहे हैं। ऐसा भाव शुकाचार्य जी नहीं कहते, हम कहते हैं, लेकिन शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि चोरी की बात गोपियां जाकर के उल्हाने के रूप में मैया से कह रहे हैं। ठाकुर जी ने की है स्वच्छंद, ऐसा शुकाचार्य जी ने नहीं कहा। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां सब आज पहुंच गई हैं नंद भवन में। नंद रानी यशोदा अटारी पर बैठी हैं और अटारी पर बैठी बैठी गोपियों को देख करके कहती हैं, अरे भैया आज इतनी सारी बहू मेरे घर कैसे आई? कहा समाचार लेके आई हो, कहा बतावे आई हो, कहा कहवे आई हो? अरे सखियों बताओ। सभी गोपियां कहती हैं, मैया वहां बात ना होगी, आज नीचे आओ, नीचे आके हमसे बात करो। मैया उतर के नीचे आई, बोले बताओ कहा बात है? बोले मैया या तो हमको अधिकार दे दो या फिर आप खुद संभाल लो। बोले किसको? बोले अपने लाला को। तुम्हारो लाला इतनो ऊधम मचावे, इतनो ऊधम मचावे, घर घर जाके ऊधम मचावे, हमें अपनी सास की ननद की सुननी पड़े। हमको या हमारे ब्याह करके आई कि अपनी सास ननद की सुनेंगी, वो भी दूसरे के छोरा के काजे। मैया बोली इतनो रोष काय को कर रही हो, कहाँ है गयो बताओ तो सही। बोले एक एक करके बताएंगे हम। बोले बताओ। एक गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला माखन की चोरी करे, घर घर जाके माखन चुरावे, और जा घरते वाकू माखन ना मिले, जा घरते वाकू माखन चोरी करवे को ना मिले, वा घर में अगले दिना दूध काढ़वे ते पहले पहुंच जावे और वत्सान मुंचन छोटे छोटे बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सारो दूध वही पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना। दूध काढ़वे ते पहले बछड़ा बछियान को खोल दे। यशोदा मैया पक्ष ले रही हैं ठाकुर जी का। बोले मेरो लाला दयानिधि है। वाकई मन में भावना ऐसी है कि भैया इन गैयान को दूध सबरो हम पी जाएं, ये बछड़ा बछियान को अधिकार है। वो तो बछड़ा बछियान को उनको अधिकार दिलावे। माखन की बात मत कहो, यदि तुम्हारे यहाँ ते कुछ ज्यादा ही माखन चुरा लिए तो मेरे यहाँ ते ले जाए करो, लेकिन मेरे लाला को अपराधी मत बताओ। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कर रही हैं दूसरे भाव से गोपियां। वत्सान मुंचन